अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की किस तरह से हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे। मैंने मेलशिम के ऊपर क्रिएट किया और इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सो आज हम देखेंगे किस तरह से हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के लिए फॉर्म बनाना है और जिस फॉर्म में हमने ईमेल्स कलेक्ट करनी है और उसके बाद किस तरह से उसके बैकएंड पे ईमेल ऑटोमेशन काम करती है। ये वेबसाइट मैंने ओपन की थी, वर्डप्रेस की वेबसाइट है। इसके लास्ट पे /wp-admin लगाएं अगर आप तो जो भी आपका वर्डप्रेस की साइट का लिंक होगा यूजुअली यही होता है जहाँ पे आप लॉगिन करते हो। मैं ऑलरेडी इसमें लॉगिन हूँ तो ये मुझे स्ट्रेट अवे मेरे डैशबोर्ड में ले जाएगा। आप नहीं है तो आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पहले देना पड़ेगा, उसके बाद आप इस डैशबोर्ड में लैंड करेंगे। वर्डप्रेस साइट हमने ओपन कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें उसमें फॉर्म लगाना है। हमें वो जो कलेक्शन के लिए हमारा जो फ्रंट एंड फॉर्म है, जैसे हमें एग्जांपल साइट्स पे नज़र आ रहा था, हमने वो ऐड करना है जहाँ पे लोग अपनी ईमेल वगैरह ऐड कर सकें। तो 2 काम करने हैं मेलचिम्प से। फर्स्ट वन, फॉर्म चाहिए, जैसा ये फॉर्म था, इस किस्म का फॉर्म चाहिए, जिस फॉर्म के अंदर लोग अपना नाम, ईमेल वगैरह ऐड करके सबमिट कर सकें। सेकंड, जब वो सबमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन तो उसके बाद हमारी तरफ से जो ईमेल्स जानी है उन ईमेल्स का सेटअप करना है हमें, जो ऑटोमेटिक ईमेल्स जानी है। तो 2 काम हैं जो हमारे मेलचिम्प के थ्रू होने हैं। तो फर्स्ट वन, ईमेल यहाँ पे सबमिट हुई, सबमिट होने के बाद मेलचिम्प के अंदर वो सेव होनी चाहिए और सेव होने के बाद फिर उन लोगों को हमारी तरफ से ईमेल जानी चाहिए। 2 काम है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं आया, ये देखिए आप लेफ्ट साइड बार पे अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले क्रिएट का, फिर ऑडियंसेस का, फिर कैंपेन्स का, ऑटोमेशन का, वेबसाइट का, कंटेंट स्टूडियो का, इंटीग्रेशंस का। अगर मैं इंटीग्रेशन में जाता हूँ तो अगर वर्डप्रेस के साथ इसको यूज़ करना है तो कैसे करना है इसके बारे में पूरी गाइड मुझे मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन में आया, ये देखें जिन जिन प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल है वो सब के सब यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास वर्डप्रेस का ऑप्शन भी आ रहा है, वू कॉमर्स का ऑप्शन भी आ रहा है जो वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए प्लगइन रिक्वायर्ड है उसके साथ भी। तो ये आपके पास हर तरह का कस्टम साइट है तो उसका भी ऑप्शन आ रहा है। सो अगर आप वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो ये वर्डप्रेस का ऑप्शन है जिसको यूज़ करते हुए हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ पे हमारे पास शॉपिफाई का ऑप्शन भी आ रहा है, शॉप सैनिक फॉर शॉपिफाई। हम इससे शॉपिफाई पे कर सकते हैं। ये प्रेस्टा शॉप आ रही है। तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इवन कि अगर आप लोगों ने फेसबुक के साथ यूज़ करना है, ट्विटर के साथ यूज़ करना है तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये वर्डप्रेस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास कंप्लीट गाइड आ जाएगी कि आपने किस तरह से करना है। तो लेट्स स्टार्ट। Connect WordPress to MailChimp to enable pop-up form and Google remarketing ads. Before you start, our coupon code support Google remarketing ads and pop-up, वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। ये स्टार्ट है। स्टार्ट कैसे होगा, गेट कस्टम वेबसाइट कोड, इंटर योर वेबसाइट लिंक ऐड किया हुआ है, सेलेक्ट ऑडियंस टू कनेक्ट, वो सब आपकी ऐड हुई हुई है। तो इससे पहले ऑडियंस क्या है, पहले उसकी तो बात करें। ये आप लेफ्ट साइड पे देखो तो यहाँ पे आपके पास ये ऑडियंस का सेक्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करें और इसको ओपन करें। तो यहाँ पे जैसे ही आप आए, सबसे पहले हमें ऑडियंस लिस्ट बनानी होती है। मैंने बोला ना आपको मेलचिम्प के अंदर हमें 2 काम करवाने हैं। कोई भी टूल होगा, 2 काम करवाने हैं हम इन टूल्स के थ्रू। पहला काम, एक लिस्ट हो, एक फॉर्म हो, जिस फॉर्म के अंदर जैसे ही कोई पर्सन अपना नाम और ईमेल लिखे तो बैकएंड के ऊपर किसी जगह पे जाके वो सेव हो जाए और फिर उन लोगों को हमारी तरफ से ईमेल्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। तो ऑडियंस क्या है, ऑडियंस लिस्ट। आप ऑडियंस बिल्ड करना चाह रहे हैं ना अपनी वेबसाइट के लिए, आप ऑडियंस लेके आना चाह रहे हैं, उनका डाटा बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो ऑडियंस असल में आपकी वो लिस्ट है। ये अब ऑडियंस के अंदर आप वो लिस्ट बना सकते हो जहाँ पे लोग ऐड होंगे, जहाँ पे लोगों के ईमेल्स ऐड होंगे, नाम ऐड होंगे और उनके फ्रंट एंड पे आपको फॉर्म बनाने का ऑप्शन मिलेगा कि ये फॉर्म लो, इसको जाके जहाँ पे लगाना है लगा दो। जो पर्सन भी इसमें अपना नाम ईमेल लिखेगा वो आपके इस ऑडियंस के अंदर आके सेव हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने मेलशिम्प का अकाउंट क्रिएट किया है उसके साथ ही एक ऑडियंस बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड हो गई है। वो ऑडियंस क्या है, उसका क्या नाम है, तो अगर आप यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मैं ऑडियंस पे आया, ऑडियंस डैशबोर्ड के अंदर, तो एसईओ स्टॉप शॉप जो मैंने अपनी शॉप का नाम लिखा था, इस नाम से एक ऑडियंस की लिस्ट बन चुकी हुई है। आप और बनाना चाहें और भी बना सकते हैं। मैं वो बता रहा हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्रिएट होगी हमारे अकाउंट क्रिएशन के साथ ही। तो ऑडियंस की लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पे ईमेल्स वगैरह सेव होंगी और इसके फ्रंट पे वो फॉर्म आपको चाहिए जिस फॉर्म में वो ईमेल्स ऐड हों तो यहाँ सेव हों। वो फॉर्म भी आपको ऑडियंस के अंदर यहीं पे आपको अलाउ किया जाएगा कि आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और कहीं पे ऐड कर सकते हैं। सो
ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप लोगों ने होपफुली। तो ऑडियंस में आप देखें एसईओ स्टॉप शॉप के नाम से एक ऑडियंस बनी हुई है। अब अगर इसमें मैं देखूं दिस ऑडियंस हैज वन कॉन्टेक्ट्स, वन ऑफ देम आर सब्सक्राइबर्स। तो वन कॉन्टेक्ट वन सब्सक्राइबर कैसे हो गया? जो पर्सन हमारे फॉर्म में अपना नाम और ईमेल देगा ना, हम उसको सब्सक्राइबर बोलते हैं, सब्सक्राइब किया उन्होंने हमारे साथ। तो सब्सक्राइबर वो कैसे हो गया? हमने तो अभी अकाउंट बनाया है, हमारा तो कोई सब्सक्राइबर नहीं है। तो आपका वो ईमेल जो मेलचिम्प को यूज करने के लिए आपने यूज किया था सब्सक्राइबर, उसको भी एज सब्सक्राइबर इसने ऐड कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं वन कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूं इस पे, तो आप देखिएगा वही मेरा ईमेल जो मैंने ईमेल यूज करके ये अकाउंट क्रिएट किया है मेलचिम्प का, वो मेरे सामने आ जाएगा। सो ये देखें, ये माई फ्री टेस्ट वेब एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम, जो बटन, नाम, ये एड्रेस, सब्सक्राइब्ड, एडमन ऐड। तो ये हमने जिस ईमेल से साइन अप किया वो ईमेल यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ऑडियंस एसईओ टॉप शॉप आपकी जो बाय डिफॉल्ट बन गई है, ये वो लिस्ट है जिसके अंदर लोग सेव हुआ करेंगे, लोगों के नाम ईमेल सेव होंगे जो भी अपना डाटा सबमिट करेंगे। अब वो डाटा लेना भी तो है ना, सेव तो बाद में होगा, पहले तो वो डाटा कहीं फ्रंट एंड पे फॉर्म वगैरह हो जहाँ पे वो डाटा ऐड करें, फिर यहाँ सेव होगा। तो उसके लिए देखें इसी ऑडियंस की लिस्ट में ऑडियंस डैशबोर्ड, ऑल कॉन्टेक्ट हो गया, अब साइन अप फॉर्म्स लगा हुआ आ रहा है। ये साइन अप फॉर्म क्या है कि जो ऑडियंस आपने बनाई है उसके फ्रंट एंड पे जो फॉर्म बनाना है ना, यहाँ से आप ले सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर जो पर्सन भी कोई चीज सबमिट करेगा, अपना नाम, अपना ईमेल, वो यहाँ पे आगे सेव हो जाएगी। सो मैं क्या करता हूँ, साइन अप फॉर्म्स में चला जाता हूँ। तो साइन अप फॉर्म्स में जैसे ही मैं आया, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होंगे मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करने के। तो पहले तो फॉर्म क्रिएट करना है वेबसाइट के साथ, तो बाद में कनेक्ट करेंगे ना, तो पहले फॉर्म चाहिए। सबसे पहला काम है ईमेल्स कलेक्ट करनी है। वो ईमेल्स कलेक्ट करने के लिए आपको ऑडियंस लिस्ट चाहिए। ऑडियंस लिस्ट बाय डिफॉल्ट एक बनी हुई है, आप और भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑडियंस लिस्ट बनी हुई है, मैंने क्या किया, उसके जो फ्रंट एंड पे फॉर्म है उस फॉर्म को बनाना है ताकि वो मैं फॉर्म लगाऊं किसी जगह पे जाके, और उसमें फिर जो डाटा सेव होगा वो इस ऑडियंस लिस्ट में सेव हो जाएगा। ये आपके पास साइन अप फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। आप इस साइन अप फॉर्म के ऑप्शन पे जाके आप अपना फॉर्म बना सकते हो। वो फॉर्म जो लोगों को डिस्प्ले हो, किसी जगह पे लगा हो और उसमें लोग नाम ईमेल रखें, तो आपकी इस ऑडियंस लिस्ट के अंदर वो सेव हो जाए जैसे आपको ये नजर आ रहा है। तो मैं करता हूँ कि इसी ऑडियंस लिस्ट के अंदर अगर आप वैसे देखें तो ये भी एक साइन अप फॉर्म्स का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से साइन अप फॉर्म्स पे चला जाता हूँ। तो मैं साइन अप फॉर्म्स पे जाऊंगा और वहां पे अपना एक फॉर्म क्रिएट करूंगा। मैं एक वो बॉक्स क्रिएट करूंगा जिसमें नाम ईमेल वगैरह कलेक्ट करना है मैंने। तो वो फॉर्म मुझे क्रिएट करना है यहाँ पे असल में। तो ये आपके पास फॉर्म क्रिएट होगा तो फिर वेबसाइट से कनेक्ट करोगे ना। तो हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। साइन अप में आया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म बिल्डर, एम्बेड फॉर्म, सब्सक्राइबर, पॉपअप, कॉन्टैक्ट फॉर्म। फॉर्म बिल्डर, इस पर अपनी मर्जी से आप जैसा भी फॉर्म बनाना चाहें वो बना सकते हैं। एम्बेड फॉर्म, एम्बेडेड फॉर्म कौन सा होता है? जैसे आपको ये फॉर्म नजर आ रहा है, ये एम्बेडेड है, मीन स्क्रीन के अंदर ये लगा हुआ है। पॉपअप कौन सा होता है? साइट ओपन करते हैं, अचानक से सामने एक पूरा बॉक्स ओपन होता है, ऊपर क्रॉस का ऑप्शन होता है कि आप उसे बंद कर सकते हैं, और उसके अंदर आपको नाम ईमेल वगैरह मांग रहा होता है, वो पॉपअप होता है। ये बैक स्क्रीन तो आपकी है, लेकिन एक अचानक से एक सामने विंडो एक और ओपन हो जाएगी जिसमें नाम ईमेल मांगा होगा, कोई बात लिखी होगी, ऊपर क्रॉस का ऑप्शन भी आ रहा होता है। क्रॉस करें तो वो पॉपअप बंद हो जाती है। तो वो फॉर्म बनाना है। ये एम्बेड फॉर्म है जो सिंपल स्क्रीन के अंदर लगा हुआ है, मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर ही बाकी जो कंटेंट है उसी के अंदर ही वो साथ उसके शो हो रहा है। तो ये एम्बेडेड फॉर्म है। और पॉपअप होता है जो वो अलग से फ्रंट पे आपके ओपन होता है और आप उसके अंदर डाटा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस किस्म का फॉर्म बनाना है। हम लोग कहते हैं कि हमने एम्बेडेड फॉर्म बनाना है ताकि हम कोड लें और जहाँ पे हमें चाहिए फॉर्म डिस्प्ले करवाना है अपनी मर्जी से डिस्प्ले करवा सकें। यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी आ रहा है, इंटीग्रेशंस, फॉर्म फ्रॉम फॉर्म इंटीग्रेशंस। तो यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन आ रहा है, फॉर्म इंटीग्रेशंस। इसमें क्या होता है कि आप वो जो इंटीग्रेशन का मैंने प्रोसेस बताया आपको स्टार्ट में, ये जो इंटीग्रेशंस आ रही हैं उसके थ्रू वर्डप्रेस की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए आपका फ्रंट एंड पे फॉर्म खुद ही बन जाएगा। प्लगइन वगैरह अलाउ कर दिया जाएगा, आप उस प्लगइन को यूज कर लोगे और आप फॉर्म बना लोगे। तो आपका ये प्रोसेस ज़्यादा सिंपल लगेगा आपको, इस वजह से मैं पहले करके दिखा रहा हूँ। इंटीग्रेशन में आया, इंटीग्रेशन के अंदर मुझे वो कह रहा है कि आपने स्क्वेयर स्पेस वूफू कहाँ पे आप लोग करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि हम एम्बेडेड फॉर्म बना लेते हैं ताकि अपनी मर्जी से जहाँ पे भी ऐड, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एम्बेडेड फॉर्म बना लेते हैं ताकि हमें जहाँ पे भी डिस्प्ले करवाना है अपनी मर्जी से हम डिस्प्ले करवा सकें। बाकी इंटीग्रेशन का ऑप्शन भी है, तो जो इंटीग्रेशन मैंने आपको दिखाई थी वो उसको प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं। ये भी बड़ा सिंपल मेथड है। बहरहाल पहले आपको मैनुअल दिखाता हूँ, मैनुअल कैसे होता है। यहाँ पे देखें एम्बेडेड फॉर्म्स, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ उसको, ये इस पे क्लिक कर लें, सिलेक्ट कर लें की बात है। यहाँ पे अब फॉर्म की सारी फील्ड्स आपके पास आ जाएंगी, आपने क्या क्या वहाँ कलेक्ट करना है वो सब डाटा आपके पास है। तो
तो सबसे पहले आपके पास जो फॉर्म बना हुआ आ रहा है सिंपल वो ये है, जिसमें ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे और नीचे सब्सक्राइब का बटन, ये चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं। ये आपके पास एक फॉर्म है। उसके बाद आपके पास कंडेंस्ड फॉर्म है, जो आपका इस तरह से शो होगा, सब्सक्राइब और साथ ईमेल बस कलेक्ट कर रहे हैं। फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म है आपके पास, वो ऐसे डिस्प्ले होगा। अनस्टाइल्ड, ये आप अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे फिर आपको थोड़ा-सा कोडिंग नॉलेज चाहिए कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन कर सकें, इसको कलर वगैरह दे सकें, जैसा भी बनाना चाहते हैं। इसका कोई स्टाइल नहीं है, अनस्टाइल्ड है, ये कोड दिया हुआ है। कोड के अंदर मॉडिफ़िकेशन करके आप इसको जैसा बनाना चाहें बना लें। फिर आपका एडवांस्ड फॉर्म है, एडवांस्ड फॉर्म के अंदर फिर आपकी कस्टम सीएसएस और ये एपीआईज़ के थ्रू जो कनेक्शन है, आप उस साइड पे जा सकते हैं। सो मैं अगर यहाँ पे क्लासिक पे आता हूँ और क्लासिक में मैं कहता हूँ मुझे तो सिर्फ़ नाम और ईमेल का कॉलम चाहिए। तो 2 बॉक्सेस चाहिए, मुझे नाम और ईमेल का बॉक्स चाहिए बस, मुझे डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं लेनी। अच्छा, तो उसके आप देखें तो अपनी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, द फॉर्म बिल्डर, शो ओनली रिक्वायर्ड फील्ड, इसके लिए फॉर्म बिल्डर में जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं फॉर्म बिल्डर पे क्लिक करता हूँ और मैं इस फॉर्म को एडिट करता हूँ और अपने अकॉर्डिंगली जैसे मुझे बनाना है, जो-जो फील्ड्स मुझे रखनी है, वो रखूँगा, जो मुझे नहीं रखनी मैं उनको डिलीट कर दूँगा। तो ये फॉर्म बिल्डर आपका ओपन हो गया। यहाँ पे जो-जो फील्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट आ रही थी, वो सारी आपके सामने है। जो चीज़ ऐड करनी है ऐड कर लें, जो रिमूव करनी है रिमूव कर लें। मैं कहता हूँ मुझे ईमेल चाहिए, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास माइनस प्लस माइनस का ऑप्शन आ रहा है। तो ये माइनस पे क्लिक करूँगा, मुझे कह रहा है डिलीट करना है, तो टाइप डिलीट टू कन्फर्म। मैं यहाँ पे DEL डिलीट किया, लास्ट नेम खत्म हो गया। फर्स्ट नेम आ गया, मैं फर्स्ट नेम को ड्रैग करके मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम जो है मेरा वो ईमेल से पहले नज़र आए। अच्छा, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो एड्रेस है, ये तो वैसे ही पहले मार्क हुआ हुआ है। मुझे बर्थडे भी नहीं चाहिए, मैं इसको क्लिक करूँगा, माइनस, डिलीट, डिलीट। ये भी किया, अब मेरा फॉर्म ये रह गया है। फर्स्ट नेम और ये सब कुछ आपके सामने, यहाँ पे आप मैसेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो आप कोई ऐड करना चाहें, कोई कंटेंट को लोगों को कुछ बोलना चाहें, लाइक जस्ट सबमिट योर ईमेल एंड गेट दिस ट्रायल फॉर फ्री, कुछ भी ऐसा आपने लिखना है तो वो टेक्स्ट भी ऐड किया जा सकता है। उसके बाद आप अगर फील्ड इट के बाद डिज़ाइन पे जाएँ या कोई और फील्ड आपने ऐड करनी हो, तो ये देखें जो अवेलेबल फील्ड्स हैं वो आप सारी की सारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप डिज़ाइन इट पे चले जाएँ, ये बिल्ड इट आ गया, फिर डिज़ाइन इट पे चले जाएँ, तो डिज़ाइन इट पे आके आप इसे अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक आप इसका बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हैं। इसका बैकग्राउंड आपने व्हाइट रखना है, इसका बैकग्राउंड आपने ग्रीन रखना है, आपने ब्लू रखना है, जो बैकग्राउंड भी रखना है आप रख सकते हो यहाँ पे। ये देखें, ये आपका बैकग्राउंड, ये चेंज किया जा सकता है। तो बहरहाल मैं इसको वापस जैसे ये था वैसे ही कर देता हूँ। तो फील्ड लेबल, फील्ड टेक्स्ट रिक्वायर्ड, अगर कुछ फील्ड रिक्वायर्ड है तो वो कैसे शो, रिक्वायर्ड लेजेंड आ गया और हेल्प टेक्स्ट आ गया, अगर कोई ऐड करना है आपने वो सब कुछ किया जा सकता है। तो अभी इसी तरह से आपके पास सारे ऑप्शन, उसके बाद रेफरल बैच आपका है जी, ये रेफरल बैच आपका नज़र आ रहा है बिल्कुल एंड पे। आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इसको अलाइन लेफ्ट राइट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इन ऑप्शन, ये वाला जो एड्रेस वाला पार्ट है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। वो हाइड है लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जी इसको रिमूव करें। फ़ोन नंबर है, मुझे ये भी नहीं चाहिए। वैसे तो हाइड हुआ हुआ है, लेकिन मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ ताकि सिंपल फॉर्म मेरे सामने आए। तो ऐसे आप सारा फॉर्म जो है अपनी मर्ज़ी से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। ये मॉडिफ़ाई हो गया, डिज़ाइन इट में जाके इसका डिज़ाइन वगैरह करना है वो कर सकते हैं, मैं वो साइड पे नहीं जा रहा। तो ये सब करने के बाद आपका फॉर्म आपके पास रेडी है। अब इस फॉर्म को जो है आप अपने पास अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए लेके जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आप वापस आ जाएँ, आप वापस चले जाएँगे और आपका जो मेन फॉर्म है जहाँ पे आप पहले देख रहे थे, वो अब जैसे आपने डिज़ाइन किया है वैसा नज़र आएगा। अब ये फॉर्म आपका हो चुका होगा। अब इस फॉर्म को आपने मैन्युअली कहीं पे भी ऐड करना है, किसी कस्टम साइट पे, शॉपिफ़ाई पे, कहीं पे भी मैन्युअली किसी प्लेस पे ऐड करना है, तो आप इस कोड के थ्रू ऐड कर सकते हो। इस कोड को करें कॉपी। मैंने इसको डिज़ाइन वगैरह नहीं किया, वो आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताई हैं सारी ऑप्शंस। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल वर्डप्रेस में करना है, तो ये वर्डप्रेस ओपन हो गया। इसमें मैं अब विज़िट साइट पे साथ ओपन करके आपको दिखाता हूँ ना कि मैं कहाँ पे इसको ऐड करने लगा हूँ। अभी वहाँ पे क्या चीज़ है और बाद में जब मैं ऐड कर दूँगा, तो वहाँ पे क्या चीज़ होगी। तो ये आपके सामने साइट ओपन हो गई और अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस वेबसाइट के फुटर सेक्शन में जो बिल्कुल बॉटम वाला सेक्शन है वहाँ ऐड करना है। इस फॉर्म को मैंने ऐड करना है यहाँ पे कहीं पे। लाइक सपोज़ कि मैं इसको ये हेल्प एंड सपोर्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो कैसे होगा, मैं डैशबोर्ड में अपने वर्डप्रेस में आऊँगा और यहाँ पे अपीयरेंस में, विजेट्स में
आई सपोज़ कि आप लोगों को वर्डप्रेस कुछ ना कुछ आता होगा, अगर नहीं आता तो फिर आपको अपने डेवलपर से हेल्प लेनी पड़ेगी, क्लाइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी और अगर खुद आता है तो फिर आप खुद से जाके ऐड कर सकते हैं। तो अपीयरेंस में विजेट्स में मैं आऊँगा और यहाँ पे मेरे ये फुटर सेक्शन है, फुटर नंबर 4 जहाँ पे वो हेल्प एंड सपोर्ट का मेन्यू ऐड है। मैं कहता हूँ जी मुझे इसके साथ ऐड करना है ये फॉर्म। तो देखिए मुझे अब फॉर्म ऐड करने के लिए वो कोड है मेरे पास, मुझे कोड पेस्ट करना है। तो ये विजेट्स अवेलेबल है मेरे पास, मैं यहाँ से ये टेक्स्ट विजेट पिक करता हूँ, यहाँ पे वो कोड ऐड कर सकता हूँ मैं और इसको मैं ये टॉप पे इससे पहले मेन्यू से पहले रख देता हूँ। यहाँ पे ये विजुअल का सेक्शन है, तो कोड है, कोड विजुअल में कभी पेस्ट नहीं होता, कोड टेक्स्ट सेक्शन में पेस्ट होता है। यहाँ पे कोड पेस्ट करता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। ऊपर कोई भी मैंने लिखना है साइन अप या साइन अप टुडे, कुछ भी मैंने लिखना है वो लिख दिया, सेव। जो नीचे वाला हेल्प एंड सपोर्ट है मैंने फिलहाल उसको वैसे रहने दिया है। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे वो फॉर्म ऐड हुआ कैसा नज़र आता है। असल में फॉर्म वहाँ पे ऐड करवाना मेरा मेन जो है ना एम है, बाकी उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो मैं करके नहीं लाया, इस वजह से ऐसा है। अब मेरा ये बैकग्राउंड ब्लैक था या जो भी कलर है, ये ग्रे है, ये ब्लैक है, मैं इसी कलर को यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे रखूंगा ताकि जब ये यहाँ पे ऐड हो तो सेम इसी के अंदर ही एम्बेड हो जाए, सेम सेम आए। तो इसका अगर ये बैकग्राउंड ऐसा हो जाए और टेक्स्ट कलर जो है आपका व्हाइट हो जाए तो आपका ये काम सब ओके है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिज़ाइनिंग मैंने की नहीं, अगर मैं यही ये जो कलर मेरे पास आ रहा है, इस कलर को ही मैं वहाँ पे चेंज कर देता, मैं मतलब दोबारा फॉर्म बिल्डर में जाता और वहाँ पे जाके कलर चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के बाद मैं कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता तो आपको सिमिलर नज़र आना था, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ील्ड जो होनी थी ना वो अलग नज़र आनी थी। तो यहाँ पे आके डिज़ाइन इट में जाके, डिज़ाइन इट के अंदर ये जो आपका फॉर्म की बॉडी है, वाला मेन, इसका जो बैकग्राउंड इस टाइम ये व्हाइट है। तो मैं अगर इस बैकग्राउंड की जगह मैं बैकग्राउंड लगा दूँ, जो बैकग्राउंड मेरे उस वहाँ पे अवेलेबल है, उस बैकग्राउंड को अगर यहाँ लगा दूँ और लगाने के बाद मैं ओके कर दूँ और फिर मैं उसके बाद ये देखें, तो ये देखिए मैंने बैकग्राउंड इसका चेंज कर दिया। अगर मैं बैकग्राउंड सेम वो वाला कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर ये जो ईमेल और फर्स्ट नेम वगैरह लिखा हुआ है, इसको मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म्स में जाता हूँ, फॉर्म्स में फील्ड लेबल्स पे जाता हूँ और यहाँ पे ये कलर है फिलहाल, इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको वाइट कर देता हूँ। तो अब देखें ये कलर वाइट हो जाएगा, जो आपकी फील्ड्स के लेबल्स हैं, ये वाइट हो गए। अब इसके बाद अगर आप वहाँ जाके ऐड करेंगे तो चीज़ें ज़रा डिफरेंट होंगी और तरह से नज़र आएँगी। सही है? तो ये जब आप ऐड करेंगे, एम्बेड करेंगे, आप इस तरह ये करने के बाद आप बैक जाओ। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ताकि आप अपने रिलेट कर सको, आप अपना जो डिज़ाइन है वो सेम कर सकें। अब आप अगर यहाँ पे ये बोलो कि आपको पता कैसे चलेगा कि इसका जो कलर है, वो कलर जो आप करना चाह रहे हैं वैसा है या नहीं है? मीन्स के ये वाला जो कलर है, ये क्या है, इस कलर का कोड क्या है? क्योंकि वहाँ पे तो कोड चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे कलर्स नज़र आ जाएँगे, कौन-सा कलर है ये बैकग्राउंड वाला। तो ये जो आपके पास एरो बना है, इस पे क्लिक करें और ये जो आपके बॉक्सेस हैं, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इस पे मैं कलर्स की बात, या फिर इस पे क्लिक करें और ये पूरे सेक्शन को आप क्लिक करें। ये देखिए, आपके सामने कलर के सामने 646464 जो है ना उसका कोड आ रहा है, जो इसका बैकग्राउंड कलर है। तो आप इसको इसको यहाँ पे ये वाला जो कोड आपके पास नज़र आ रहा था, आपने उसको पिक करके वहाँ पे ऐड करना है। ठीक है जी? तो इस तरह से आप अपना कलर भी पता लगा सकते हैं, कलर कौन-सा है, ताकि आप बैकग्राउंड वैसे ही रखें और जब यहाँ पे लगाएँगे फॉर्म, तो फॉर्म बिल्कुल उसके साथ जो है ना वो सिंक हो जाएगा और आपके पास सिर्फ़ फ़ील्ड्स नज़र आएँगी तो बिल्कुल सेम लगेगा। तो ये मैंने फॉर्म यहाँ ऐड किया, अगर इसी फॉर्म को उठा के आपने किसी भी सेक्शन में ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो उस कोड के थ्रू। ये है मैनुअल मेथड। तो मैनुअल आप किसी भी वेबसाइट के साथ इस कोड के थ्रू जाके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चीज़ें। अभी बात आती है कि मुझे मैनुअल नहीं करना, मुझे करना है इंटीग्रेशन के थ्रू। तो अभी मैं उसको करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो फॉर्म ऐड हो गया ना, अब ये फॉर्म क्या करेगा, इस फॉर्म के ऊपर, ये फॉर्म जिस भी एरिया में आपने ऐड किया है, उस फॉर्म में कोई भी पर्सन जाके जब अपना नाम और ईमेल ऐड करेगा ना, जैसे यहाँ पे मैं अगर ईमेल ऐड करता हूँ अपना और साथ में अपना नाम ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ। तो होना क्या चाहिए कि जैसे ये सब्सक्रिप्शन थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आ गया, अब क्या होना चाहिए? अगर ये फॉर्म प्रॉपर काम कर रहा है, तो आपका जो लिस्ट है ना, ऑडियंस लिस्ट थी जो, उस लिस्ट के अंदर आपके पास एक कॉन्टैक्ट और आना चाहिए। उस लिस्ट में आपके पास एक कॉन्टैक्ट और आना चाहिए जो आपका उस फॉर्म पे सबमिट हुआ है। फिर ये फॉर्म प्रॉपर काम कर रहा है। आपका ये जो एसईओ स्टॉप शॉप ऑडियंस लिस्ट है, इसके अंदर ये सेव होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं यहाँ पे ओवरव्यू में वापस आता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसने सेव किया या नहीं किया। अब 1 कॉन्टैक्ट की जगह 2 लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखें आप, योर ऑडियंस हैज़ 2 कॉन्टैक्ट्स, 2 ऑफ दीज आर सब्सक्राइबर्स। ये 2 सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है और अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ, मैं 2 सब्सक्राइब पे क्लिक कर दूँ या 2 कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर दूँ और मेरे सामने जो पहले एक ईमेल था वो वाला जिससे मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, और अब मैंने जो दूसरा ईमेल ऐड किया वो भी यहाँ पे आएगा। देखिए, wasim.ashrafy@theratefgmail.com, वसीम यूज़र नेम, सब्सक्राइब्ड, सोर्स क्या था, एम्बेड फॉर्म। जो एम्बेड फॉर्म आपने यूज़ किया हुआ है वो सोर्स है इसका। ठीक है, तो ये आपके सामने वो इस लिस्ट में सेव हो गया। तो पहला काम आपका ये है कि आपने ऑडियंस लिस्ट बनानी है, ऑडियंस लिस्ट के आगे फॉर्म बनाना है और फॉर्म आपने डिस्प्ले करवाना है अपनी साइट पे, ताकि उसके अंदर जब लोग अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करें तो वो सेव हो सकें आपकी किसी लिस्ट में जाके। तो ये आपकी ऑडियंस लिस्ट में डाटा सेव हो रहा है। तो मैंने आपको मैनुअल वे बता दिया फॉर्म ऐड करने का। अब अगर मैं आपको ऑटोमेटेड बताऊं, इंटीग्रेशन वाला, तो यहाँ पे अगर आप लास्ट स्टेप के ऊपर आए, इंटीग्रेशंस पे, और यहाँ पे आपके पास जो वर्डप्रेस इंटीग्रेशन का ऑप्शन आ रहा था, अगर मैं उसको यूज़ करूँ तो उसमें कैसे करते हैं वो बताने लगा हूँ। तो ये आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। इसमें मैं कहता हूँ कि मुझे वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेशन करनी है, तो मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा। अब वर्डप्रेस पे क्लिक हो गया। अब क्लिक होने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अपनी साइट का लिंक सेलेक्ट करें। लिंक ऐड है, सेलेक्ट ऑडियंस टू कनेक्ट, तो यही ऑडियंस का नाम है ना, ऑडियंस लिस्ट का जो आपने बनाई हुई है, ये नाम सेलेक्ट है। गेट कोड, गेट कोड पे क्लिक करें आप, ये आपके पास कोड आ गया। इसको कॉपी करें, ये लिखा हुआ है कॉपी द कोड एंड पेस्ट इट इन योर वेबसाइट HTML। बाय पेस्टिंग आवर कोड टू योर साइट यू एग्री आवर एडिशनल, जो टर्म्स हैं उसको आप एग्री कर रहे हैं, तो एडिशनल टर्म्स आप पढ़ सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको जाके अपनी जो कोड को जहाँ पे उसने बोला हुआ है वहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। तो मैं अपनी साइट में वापस आया। असल में मुझे वो कह रहा है कि आप अपने थीम के header.php सेक्शन में जाएं और वहाँ पे जाकर कोड अपना ऐड करें। मेरे पास ये हेडर सेक्शन ओपन हो गया है। अब इसमें ये आपका हेड स्टार्ट हो रहा है HEAD, और ये आपका हेड क्लोज हो रहा है। सिर्फ एक बैक स्लैश का डिफरेंस होता है। आपने हेड क्लोजिंग से पहले पहले उस कोड को पेस्ट करना है एंड आपने अपडेट फाइल कर देनी है। तो ये मैंने काम कर लिया, और ये मैंने क्यों किया है, यहाँ पे भी अगर आप पढ़ोगे तो सेम ही लिखा होगा, इंस्टॉलेशन स्टेप्स और चूज एन ऑडियंस टू कनेक्ट टू योर साइट, क्लिक गेट कोड, कोड आ गया। इन योर वर्डप्रेस highlight code and copy it into your clipboard, highlight the code and copy it to your clipboard, ये भी मैंने कर लिया था। in your WordPress theme paste our code into the header.php file before the closing head। ठीक है, तो ये देखें मैंने क्या किया है, ये क्लोजिंग हो रही थी हेड की, इससे पहले पहले किया है। तो अपीयरेंस थीम एडिटर के अंदर header.php, और उसमें ये हेडर क्लोजिंग से पहले पहले मैंने कोड पेस्ट कर दिया। ये सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ, जो आपको इजी लगे आप कर लेना। ये करने के बाद वो कह रहा है आफ्टर यू आर डन रिटर्न टू दिस पेज एंड क्लिक चेक कनेक्शन। तो मैंने यहाँ पे आके चेक कनेक्शन पे क्लिक करना है। अगर कोड सक्सेसफुली प्रॉपर पेस्ट हो चुका हुआ है तो यहाँ पे कनेक्शन में उसको पास करना चाहिए, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास कनेक्शन सक्सेस आ चुका हुआ है, मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली इन लोगों ने फेच कर लिया हुआ है कि मैंने उसको सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। तो इस वजह से वो नेक्स्ट स्टेप पे चला गया। SEOstopshop.com, SEOstopshop.com is connected. What's next? Add a new subscriber with pop-up form. Use ads to get people back to your site। क्या करना चाह रहे हो? मैं कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ कि मुझे ये ट्राई आउट करना है, पॉपअप जो पॉपअप फॉर्म होता है वो मुझे ट्राई आउट करना है। तो मैंने वो क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद अब ये आपकी ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन हो रही है वेबसाइट के साथ। तो ये यूज़ करना है या वो दूसरा यूज़ करना था, इट्स अप टू यू। ये आपके पास पॉपअप ओपन हो गया। वो यहाँ कह रहा है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करें। कुछ चीज़ नई फील्ड ऐड करनी है, लाइक मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट नेम मुझे ऐड करना है। फिर मैं कहता हूँ जी फर्स्ट नेम पहले शो, ईमेल बाद में शो, वो करना है। ये आपका जो है बटन का कलर चेंज करना है, बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, नीचे कोई डिस्क्लेमर नोट्स देने हैं आपने, टॉप पे इस टेक्स्ट को चेंज करना है, और ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ये टेक्स्ट जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है इसको चेंज करना है, फर्स्ट नेम को रिक्वायर्ड फील्ड बनाना है इसको, कि ये मस्ट है, लोगों को फिल करना ही करना है। तो फर्स्ट नेम और ईमेल दोनों को रिक्वायर्ड बना दें। तो इस तरह ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो, ये किस तरह से आपको नजर आएगा। अब ये फॉर्म हो गया, फॉर्म का इस ऊपर हेडर इमेज सेट करना है, हेडर इमेज भी सेट किया जा सकता है। लाइक मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ कोई इमेज, जो इमेज में मैं ऐड करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं
एक इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है, जैसा भी है मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। आप एक प्रॉपर इमेज अपलोड करोगे। सो ये इमेज अपलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से डिस्प्ले होता है ये। तो ये मेरे पास इमेज अपलोड हो गया। अब वो उसको मैं देख सकता हूँ कि फिट इन करना है मुझे, तो ये इस तरह से फिट इन हो रहा है। तो वो उसके साइज़ की वजह से इस तरह का इशू आ रहा है। और फिल मैं करूँ तो वो फिर ऐसे सारा के सारा आ जाएगा। तो जैसे मुझे इसको सेटअप करना है मैं कर लूँगा। ये हो गया। और बाकी चीज़ें चेंज करना आपको बता दी, लेआउट, स्टाइल कुछ भी चेंज करना है वो किया जा सकता है। ये फॉर्म हो गया। अब फॉर्म सबमिट होने के बाद जो सक्सेस मैसेज आएगा वो क्या आएगा? थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। ये पॉपअप बन रही है आपकी, जो आपकी साइट के फ्रंट पे अचानक से ओपन होगा और ये फिर क्रॉस करके लोग इसको बंद कर सकते हैं। तो ये करने के बाद मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ। ये नज़र कैसे आएगा? तो ये आपके पास एक प्रीव्यू आ गया है। किस तरह से ये आपके पास नज़र आएगा जब आपके विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे लैंड करेंगे। तो ये ऐसे नज़र आना है और लोग इसको क्रॉस करके बंद कर सकते हैं। तो ऐसे नज़र आएगा ये। मोबाइल पे कैसे नज़र आएगा? ऐसे नज़र आएगा। ठीक है? तो आपको मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों का प्रीव्यू ये दिखा देगा। एग्ज़िट प्रीव्यू, सेव चेंजेस। You can save your changes, but they are not visible on your site. Your pop-up form is not enabled on your website. We will save these changes, but this pop-up form will not display on your website until you enable it. तो मैं कहता हूँ जी enable कर दें, मेरी साइट पे ये शो हो, and save and publish. That is it. अब ये अगर सक्सेसफुली हो चुका हुआ है तो मेरी जो वेबसाइट है, अब मैं उसको रिफ्रेश करूं तो वहां पे ये पॉपअप फॉर्म शो होना चाहिए, वरना मेरा कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ मैंने सही नहीं किया। तो ये एम्बेड फॉर्म का बता दिया। जो मैनुअल था, मैनुअल आपका पॉपअप भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। और अब मैंने आपको जो इंटीग्रेशन वाला मेथड है उसमें पॉपअप बना के दिखाया। तो अब अगर मैं ये अपना जो होम पेज है इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, मैं देखता हूँ कि वो फॉर्म यहाँ पे अपीयर होता है या नहीं होता। सो हमने रिफ्रेश कर दिया एंड लेट्स सी कि हमारा वो काम करता है फॉर्म यहाँ पे या नहीं करता। तो हियर यू गो, आपका फॉर्म काम कर रहा है। सामने ही देखिए पॉपअप ओपन हो गया है जहाँ पे फर्स्ट नेम, ईमेल, सब्सक्राइब और ये आपके सामने इमेज लगा हुआ है, टॉप पे आ रहा है। जैसे कोई इसको फिल आउट करेगा, लाइक मैं नाम लिखता हूँ अपना और मैं ईमेल अपना चेंज कर देता हूँ। मैं अब ईमेल का क्या कर देता हूँ, या मेरे पास एक और ईमेल अगर हो, कोई भी ईमेल मैं लगाता हूँ। मैंने कुछ ये ईमेल लिखा और तो मैंने सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया। बटन की स्टाइल नहीं वगैरह हर चीज़ चेंज हो सकती है। ये लिखा हुआ आ गया, थैंक यू, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग लिखा हुआ आ गया। अब क्या करना है, मैंने वापस आना है और वापस आके चेक करना है कि ये लिस्ट और इंक्रीज हुई है, बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। ऑडियंस में जाना है मैंने और ऑडियंस में देखता हूँ कि अब 3 कनेक्ट्स हुए हैं या नहीं हुए। तो मैं 2 कनेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे 3 ईमेल्स आपको नज़र आनी चाहिए। ये देखें जी। ये भी 3 हो गया और नीचे आप देखें तो यहाँ पे भी 3 आ गया। अब जो एक और ईमेल मैंने ऐड किया है वो ईमेल भी ऐड हो गया और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पॉपअप फॉर्म। तो आपको ये भी रिपोर्टिंग मिल रही होगी कि आपका जो ये पर्सन साइन अप करके आया ये कहाँ से आया है। अगर आपकी साइट पे एक साइन अप फॉर्म, पॉपअप फॉर्म है और एक एम्बेडेड फॉर्म है, तो एम्बेडेड फॉर्म से कितने लोग आए और पॉपअप से कितने लोग आए, ताकि आपको आइडिया हो कि मुझे पॉपअप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या मुझे एम्बेडेड फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा वाला फॉर्म ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो वो रिपोर्टिंग भी सारी की सारी आपके सामने आ रही है। ये सोर्स के अंदर सब कुछ मेंशन है। सो ये आपकी लिस्ट सेव हो रही है। ये सेकंड मेथड था इंटीग्रेशन का, आप इसको भी यूज़ कर सकते थे। इसी तरह से अगर आपको सेम वे से इसको ऐड करना है किसी और साइट के ऊपर, किसी और पार्टनर इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए, तो आप इंटीग्रेशंस पे जाएँ। मैनुअल मैंने आपको बता दिया, आपको मैनुअल हर एक सीएमएस पे, कस्टम साइट पे, हर जगह पे ऐसे ही होगा। जो आपकी इंटीग्रेशन है तो उसके लिए अगेन ये देखें इंटीग्रेशन और कहाँ-कहाँ हो सकती है। बिग कॉमर्स है, Magento है, Magento 2 है, स्ट्राइप है और यहाँ पे देखिए शॉपिफाई, सैनिक फॉर शॉपिफाई। तो शॉपिफाई पे अगर करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ऐप जो है अपने पास इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने शॉपिफाई स्टोर पे। और इसको इंस्टॉल करने के बाद कनेक्ट साइट पे क्लिक करें और आपको जितने इसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स हैं वो ये लिखे हुए हैं। इन योर शॉपिफाई अकाउंट इंस्टॉल शॉप, ये ऐप जो है, install this app from the Shopify App Store. In the pop-up window, authenticate your MailChimp credentials, choose an audience, start. That is it. और उसके बाद वैसे ही जैसे मैंने वर्डप्रेस में सेटअप किया है वही सब कुछ हो जाएगा। और उसने यहाँ पे देखिए इमेजेस में भी बताया हुआ है सब कुछ कि किस तरह से ऐप इंस्टॉल करेंगे, ऐप इंस्टॉल करने के बाद कैसे मेलचिम्प कनेक्ट करेंगे
और कनेक्ट करने का भी पूरा मेथड यहाँ बोला हुआ है, और उसके बाद जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो किस तरह से आप अपने फॉर्म को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, अपने ऑप्ट इन फॉर्म को, वो सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप शॉपिफाई पे इस तरह से करेंगे। इसी तरह से कोई और इंटीग्रेशन है तो वो भी आप यहाँ से उसकी पूरी गाइड लेके उसमें इसको एम्बेड कर सकते हैं। सो इसी तरह से अगर कोई और इंटीग्रेशन आपने करनी है तो वो भी यहाँ पे जितनी इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं आप उनको यूज़ करके आप अपना सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर मैनुअल करना हो तो फिर तो आपके पास सिंपल मेथड है कि आप ऑडियंस में जाएँ। जैसे मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे करके बताया था, ऑडियंस में आएँ, ऑडियंस के अंदर ये आपकी सब ऑडियंस आ रही है, ऑल कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करें या सिंपल यहाँ पे क्लिक करें 3 पे, वो सारे के सारा जो डाटा आपके सामने आ जाना था। और उसमें आपके पास साइन अप फॉर्म्स का ऑप्शन भी आ रहा है, उस पे क्लिक करें, फॉर्म बनाएँ, जिस किस्म का फॉर्म चाहिए, जहाँ पे चाहिए, जिस लोकेशन पे चाहिए, आप एट अ टाइम मल्टीपल फॉर्म्स भी बना सकते हैं। उनके नाम फिर आप प्रॉपर रखें ताकि आपको पता लगता रहे कि कोई सब्सक्राइबर अगर आया है तो किस फॉर्म से आ रहा है। तो ये सब कुछ आपके मतलब ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कोई सा भी फॉर्म बनाना है, फॉर्म बनाएँ, मैनुअल कोड लें और ऐड कर दें। और इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन वाला मेथड भी मैंने आपको बता दिया। सो दैट इज़ हाउ वी क्रिएट ऑडियंसेस, how we create audience list, and then how we create a form in front of the audience list so that we can start collecting some data. हमें डाटा कलेक्ट करना है, हमें ईमेल्स लेने हैं, हमें नाम लेने हैं, तो वो किस तरह से करने हैं, जो फर्स्ट पार्ट था आपके इस टूल का वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से अब इसके बैकएंड पे ईमेल ऑटोमेशन सेट करते हैं, या मैनुअल ईमेल अगर क्राफ्ट करके सेंड करनी हो वो कैसे होती है, उसकी बात करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट।